गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पारिवारिक पत्र लेखन पर चर्चा करते हैं। पारिवारिक पत्र यानी व्यक्तिगत पत्र। यह पत्र अनौपचारिक पत्र है और इस पत्र के नमूने में 3 प्रमुख भाग, शीर्ष भाग, ऊपर का, मुख्य मध्य भाग तथा अधोभाग नीचे का भाग। शीर्ष भाग में अपना पता, दिनांक, संबोधन, वाक्य और प्रशस्ति आते हैं। मुख्य मध्य भाग में पत्र का संदेश अथवा कथ्य। अधोभाग में स्वनिर्देश के अंतर्गत अपना नाम, हस्ताक्षर और पता लिखा रहता है। आवश्यकता अनुसार पत्र पाने वाले का नाम और पता भी बाईं ओर नीचे लिखा जा सकता है। पत्र आपके सामने है। अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए जिसमें कुसंगति से बचने की चेतावनी दीजिए। अब यहाँ देखिए, ऊपर पता लिखा हुआ है और लेकिन अगर क्वेश्चन में पता है तो लिखना है, अदरवाइज आप बोर्ड के अनुसार लिखेंगे परीक्षा भवन, क शहर, दिनांक। अगर क्वेश्चन में एड्रेस नहीं है तो देखिए, फिर उसके बाद है प्रिय अनुज। अनुज छोटे भाई को कहते हैं। यहाँ भाई का नाम भी लिखा जा सकता है। फिर चिरायु भव या शुभ आशीर्वाद आदि संबोधन। आज तुम्हारे विद्यालय के प्राचार्य का पत्र मिला जिसे पढ़ते ही ऐसा लगा कि तुम्हें संस्कार देने में हमसे कुछ कमी रह गई। इसी कारण तुम अपने विद्यालय के कुछ छात्रों की कुसंगति में फंस गए हो। तुम उन विद्यार्थियों के साथ रहते हो जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उनका ध्यान भी पढ़ाई की ओर नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो पत्र आपके सामने है अभिव्यक्ति वो हो। देखिए, जब विद्यालय की तरफ से जो भाई की शिकायत आती है उसके अनुसार आप शब्दों का चुनाव करेंगे। जब तुम्हें छात्रावास में प्रवेश दिया गया था, सभी अध्यापक तुम्हारी बुरी प्रशंसा करते थे और कहते थे कि यही हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा। वही अध्यापक आज तुम्हारे उत्तीर्ण होने पर आशंका व्यक्त कर रहे हैं। बुरी संगति का परिणाम अत्यंत दुखदायी होता है। जो व्यक्ति कुसंगति में एक बार फंस गया वह जीवन भर इस कुचक्र से निकल नहीं पाता। समाज में उसका कोई सम्मान नहीं रहता। उसमें अनेक दुर्गुण और व्यसन आ जाते हैं। व्यसन क्या होता है? बुराइयाँ। विद्यार्थी जीवन में यदि एक बार कोई छात्र इसके चक्रव्यूह में फंस जाए तो वह न अपना, न समाज का, न राष्ट्र का भला कर सकता है। अतः मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम तुरंत बुरे छात्रों की संगति छोड़कर अध्ययन में मन लगाओ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर लोगे। मेरी सलाह पर यदि तुमने अमल किया तो निश्चय ही तुम अपना भविष्य उज्जवल बना लोगे। घर में सभी कुशल हैं। अपनी कुशलता का समाचार लिखना। तुम्हारा शुभचिंतक, नीचे नाम दिया गया है। तो देखिए, एक तो अनौपचारिक पत्रों में यह बात है कि हम अपनी अभिव्यक्ति अपने अंदाज में कर सकते हैं और शब्दों का चुनाव भी समझाने के लिए हम अपने अनुसार कर सकते हैं। विशेष ध्यान देने योग्य है कि संबंध के अनुसार हम संबोधन प्रयोग करते हैं। अब जैसे माता पिता जी को आदरणीय, माननीय, और जो है छोटे भाई बहन को जो है हम प्रिय कहकर, बराबर के संबंध में नमस्कार। और इसी तरह से समापन में भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हम बड़ों के लिए हमेशा आज्ञाकारी और जो है छोटों के लिए कृपा पात्र, स्नेहाकांक्षी, भवदीय, जो है अनेक प्रकार के संबोधन। तो वहाँ हमें संबंध के अनुसार जो है अभिवादन, संबोधन, समापन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बच्चों, आज का होमवर्क है, अपने भाई के विवाह पर मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। थैंक यू।